हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज बैसाखी भी है और रमज़ान भी शुरू होने वाली है और नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं। तो आई विश यू कि आपका आने वाला साल बहुत अच्छा जाए। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का वैक्सीन पासपोर्ट्स पे है। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वैक्सीन पासपोर्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, इनका क्या क्रिटिसिज्म हो रहा है और क्या इनके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। ये हम डिटेल में जानेंगे वैक्सीन पासपोर्ट्स के बारे में। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे ये इंस्टाग्राम है आपका, टेलीग्राम, ट्विटर, कहीं पे भी पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो चलो देखते हैं वैक्सीन पासपोर्ट्स क्या हैं। पोर्टेबल वैक्सीन रिकॉर्ड्स, पोर्टेबल हो गया जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इस तरह के वैक्सीन रिकॉर्ड्स जो हैं ये कोई नया आइडिया नहीं है, बल्कि बहुत पुराना आइडिया है। पहले टाइम पे क्या होता था, जैसे येलो फीवर बहुत कंट्रीज़ में होता था, तो उसके लिए भी आपको एक कार्ड दिया जाता था जिसमें लिखा होता था कि आप वैक्सीनेटेड हो तभी आप उन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर पाओगे, राइट। तो ये इसलिए बहुत ही ओल्ड आइडिया है। स्कूल में जब बच्चे एडमिशन लेते थे तो भी उनकी वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स देखी जाती थी कि क्या ये बच्चा जो है वो प्रॉपर्ली वैक्सीनेटेड है। हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं वो ये प्रूफ देते थे, वो भी वैक्सीनेटेड रहते थे। इस तरह का जो प्रोविज़न है वो पहले भी चलता आया है। लेकिन अब जैसे जैसे कोविड-19 की वैक्सीनेशंस बहुत एक्सेलरेट हो रही हैं, तो फिलहाल क्या हो रहा है, जब कोई वैक्सीनेशन जाके ले रहा है उसका नंबर रजिस्टर हो रहा है, फिर एक वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर करते हैं तो आपका वैक्सीनेशन कार्ड वहाँ पे आ जाता है कि येस यू आर वैक्सीनेटेड। आप उसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख सकते हैं, राइट। तो इसी को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात की जा रही है, जिसको हम वैक्सीन पासपोर्ट बोलते हैं। तो अभी कोविड-19 वैक्सीनेशंस जैसे जैसे एक्सेलरेट हो रही हैं, तो अब कंपनीज इस तरह के टूल्स बनाना चाहती हैं कि एक ही जगह पे पता चल जाए कि आप कोविड-19 वैक्सीनेटेड हैं। अब यहाँ पे इस आइडिया को थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी मिल रहा है। थोड़ा क्या, कुछ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा प्राइवेसी इशू के ऊपर, कि इससे प्राइवेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, कंसर्न्स हैं लोगों के। और वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स को लेके भी सेवरल टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन है, किसको किस टाइप की वैक्सीनेशन हो रही है, ये पेपर और डिजिटल फॉर्म में हमको फ़िलहाल मिल रहा है। अब बहुत सारी एयरलाइंस ऐसी हैं, गवर्नमेंट्स ऐसी हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रही हैं अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक वर्जन्स के साथ, कि हम किस तरह से इस तरह का कोई कार्ड जो है लोगों को दे सकते हैं। लेकिन अभी तक बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हमारे पास में हैं। अगर अब हम वैक्सीन पासपोर्ट की बात करें, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डिजिटल टूल्स यूज़ करने की बात की जा रही है, ताकि इस सिस्टम को बहुत आसान बना दिया जाए। और एक्सपर्ट्स ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन होगी तो ये बहुत कॉमन हो जाएगी। और ये कहाँ पे मदद आपको इससे मिलेगी, इंटरनेशनल एयर ट्रैवल में, या फिर जो क्राउडेड प्लेसेस रहते हैं, थिएटर्स जैसे, वहाँ पे एडमिशन के लिए, कि आप कुछ स्कैन कर रहे हैं। तो वैक्सीन पासपोर्ट में सोचा जा रहा है जिस तरह से फ़ोन पे या पेटीएम में आप ये क्यूआर कोड स्कैन करते हैं हमेशा पेमेंट करने के लिए, इस तरह का कोई क्यूआर कोड डेवलप किया जाए कि कहीं आप जा रहे हैं, आपने क्यूआर कार्ड दिखाया और पता चल गया, आपका पूरा डिटेल आ गया, ओके दिस पर्सन इज़ वैक्सीनेटेड, इसको एडमिशन दी जाए, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ वैक्सीनेशन पॉसिबली क्यूआर कोड की फॉर्म में, जिसको ईजिली कोई भी एक्सेस कर सके स्मार्टफोन से, या अपने डिवाइस में आप इसको स्टोर कर लें, या आप उसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इस तरह का वैक्सीन पासपोर्ट जो है वो सोचा जा रहा है। अभी तक क्या हो रहा था, डॉक्यूमेंटेशन हो रही थी कि पेपर पे दिया जाता है बहुत जगह, जैसे सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है। ये इनफैक्ट अभी इंडिया में भी जो दिया जा रहा है, चाहे आप वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं, बट वो एक पेपर फॉर्म में ही है डॉक्यूमेंटेड। कुछ ऐसा क्यूआर कोड या बहुत ज़्यादा कुछ इलेक्ट्रॉनिक सोफिस्टिकेशन आपको उसमें नहीं नज़र आएगी। तो डॉक्यूमेंटेशन में यूजुअली क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कर रहे हैं, या फिर पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन येलो कार्ड जो है वो देती थी ट्रैवलर्स को येलो फीवर के लिए, लेकिन उसमें फॉर्जरी हो सकती है, उसको कोई चेंज कर सकता है। नॉर्मली किसी ने डाउनलोड किया किसी और का, और वहाँ पे कुछ भी फोटोशॉप हो सकता है, आप उसको चेंज कर दो, अपना नाम लिख दो और वो कार्ड दिखा दो। अब कहीं और उसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, राइट। अगर सपोज हमारे पेरेंट्स, जैसे माय पेरेंट्स हैव गॉट वैक्सीनेटेड, अब उनके पास एक एक कार्ड है, एक पेपर है, अगर उसको चेंज करके किसी और का नाम लिख दें और कहीं और जाके दिखाएं दैट यस आई एम वैक्सीनेटेड, तो सामने वाला वेरीफाई नहीं कर पाएगा। तो फॉर्जरी होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं, ये बात आ गई वैक्सीनेशन पासपोर्ट की कि क्या हो सकता है, कैसे इम्प्रूव हो सकता है।
लेकिन अब है कि इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक भी शुरू कर देते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ पे है। वेरिएबल्स कहाँ हैं कि अभी तक हमें ये नहीं पता है कि अगर कोई वैक्सीनेटेड हुआ तो कब तक वो इम्यूनिटी रहेगी, क्योंकि कुछ रिसर्च पेपर्स बोलते हैं कि कुछ महीने ही रहेगी, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। कुछ महीने का प्रोटेक्शन आपको वैक्सीनेशन देता है, बट देन देयर आर सेवरल अदर पेपर्स जो उसके ऑपोजिट भी बात करते हैं। बेसिकली हम अभी अनक्लियर हैं कि कब तक वैक्सीनेशन से प्रोटेक्शन मिलेगा। सपोज हमको 3 साल के बाद जाके पता चलता है या कुछ ऐसा होता है कि प्रोटेक्शन आपको सिर्फ 6 to 9 मंथ्स मिल रही है, और कुछ लोग 11 और 12 मंथ्स में भी वही वैक्सीनेशन कार्ड दिखा रहे हैं, राइट। तो ये प्रॉब्लमैटिक है। तो यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा वेरिएबल क्या हो सकता है, कई बार वैक्सीन का पूरा बैच ही खराब हो जाता है, तो किसी को उससे वैक्सीनेट कर दिया जिसको वैक्सीनेट करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लोगों को नुकसान नहीं होगा लेकिन कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा, वो बैच ही पूरा ख़राब निकला। तो उस केस में क्या होगा, वैक्सीनेशन कार्ड तो मिल गया बट वो इंसान तो अच्छे से वैक्सीनेटेड ही नहीं है। ये सेकेंड वेरिएबल आ गया। तो इस तरह के जो वेरिएबल्स हैं। थर्ड वेरिएबल आपका हो सकता है नया वेरिएंट। कोई नया वेरिएंट आ गया, अभी जिस वेरिएंट पे आपको वैक्सीनेशन मिल रही है, अगर अभी जैसे आपको पता है डबल वेरिएंट आ चुका है, इसके बाद और म्यूटेट हो जाता है वायरस, राइट, कुछ और डिफरेंट सिचुएशन आ जाती है, लेकिन आपको वैक्सीनेशन तो पुराने ओरिजिनल वाले कोरोना वायरस की लगी है, तो आप तो इम्यून हो नहीं लेकिन आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड है। तो इस तरह के वेरिएबल्स जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं लॉन्ग रन में। तो इसलिए बात यहाँ पे की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड लाने की, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रहेगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आपने QR कोड को स्कैन किया तो आपका पूरा डिटेल आ जाएगी कि ओके इस इंसान का ये नाम है, इस वाली वैक्सीन से इसको वैक्सीनेशन हुआ है, जैसे बहुत सारी वैक्सीन हैं, और बैच नंबर भी आ जाएगा कि सपोज कोवैक्सीन है तो कोवैक्सीन का बैच नंबर 12 से ये आदमी वैक्सीनेट हुआ है। तो पूरी डिटेल वेरिफिकेशन के लिए सामने QR कोड से आ जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक करने की इसको बात की जा रही है। अब वैक्सीन पासपोर्ट्स का फ़ायदा किसको होगा, किस लिए होगा? इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़, इनफैक्ट इंडिया में भी जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको जांच की जा रही है, तो ट्रैवल में बहुत आसानी होगी। लेकिन डेफिनेटली इसको ऑटोमेट करने की ज़रूरत है, जैसे हमारे बायोमेट्रिक्स होते हैं कुछ वैसा QR कोड ऑब्वियसली। और कुछ जो गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस हैं वो ऑलरेडी ट्रैवल करने के लिए आपकी नेगेटिव रिपोर्ट जो है कोविड की उसकी डिमांड कर रही हैं। तो ऑलरेडी जब ये चीज़ें लाइन में आ चुकी हैं तो इसको थोड़ा ऑटोमेट करने की ज़रूरत है। कौन सी जगह पे वैक्सीनेशन पासपोर्ट जैसी चीज़ें ऑलरेडी यूज़ में हैं? तो अगर आप देखेंगे इजराइल गवर्नमेंट जो है उन्होंने डिजिटल ग्रीन पास या फिजिकल सर्टिफिकेट लोगों को देना शुरू किया है जो वैक्सीनेट हो रहे हैं, और अगर वो होटल्स थिएटर्स में जाना चाहते हैं तो उनके पास वो ग्रीन पास या कुछ प्रूफ होना चाहिए। ये इजराइल की बात आ गई। दूसरी जगह बहुत सारी एयरलाइंस, गवर्नमेंट्स, ड्रग स्टोर्स अपनी अपनी जगह ट्रैवल पासेस जो हैं या कुछ अपने खुद के नेगेटिव कोरोना वायरस के टेस्ट करके कुछ पासेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लोगों को एंट्रेंस देने के लिए। उसके बाद अरूबा और जेट ब्लू जो एयरलाइंस हैं इन्होंने भी पैसेंजर्स पे जो नेगेटिव कॉमन पास जो है, कॉमन पास प्रोजेक्ट आपका एक स्विस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया, तो वो लोग भी डिमांड करते हैं। उसके बाद सेम मंथ में सिंगापुर एयरलाइंस ने भी सिमिलर सिस्टम जो मैं आपको समझा रही हूँ वो शुरू किया। ओके, और न्यूयॉर्क आपकी पहली ऐसी स्टेट बन गई US में जिसने एक्सेलशियर पास शुरू किया। ये भी कोरोना वायरस के लिए है, जिसको IBM ने डेवलप किया है, जिससे प्रूव होगा कि आप वैक्सीनेट हो चुके हैं। लेकिन अब कुछ स्टेट्स हैं जैसे फ्लोरिडा, टेक्सास, उन्होंने बिल्कुल मना किया कि हम इस तरह का वैक्सीनेशन जो है प्रूफ वो नहीं लाएंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट ओवररीच का नाम दिया उन्होंने कि गवर्नमेंट इतनी प्राइवेसी ब्रीच नहीं कर सकती। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी कैसे? सपोज कोई ट्रैवल कर रहा है, आई एम ट्रैवलिंग, तो मैंने QR कोड साइन किया, उन्होंने देखा ओके वैक्सीनेटेड, वो रिकॉर्ड उनके पास है। सो मेरी लाइफ में उनको पता है कि मैं कहाँ ट्रैवल कर रही हूँ, कब वापस आ रही हूँ, तो काइंड ऑफ
प्राइवेसी जो है किसी की ब्रीच हो रही है, राइट। तो इस तरह के कंसर्न्स इसको गवर्नमेंट ओवररीच फ्लोरिडा और टेक्सास ने किया कि हम इसको नहीं लाएंगे। आइसलैंड ने भी इस मंथ जो है कुछ एंट्री रेस्ट्रिक्शंस लोगों के लिए रखे, जो वैक्सीनेटेड हैं वही आएंगे। ब्रिटेन भी इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट वैक्सीन वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट पे करने वाला है। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे अब तो सेकेंड वेव कितनी खतरनाक हो रही है, डबल द केसेस लास्ट टाइम से आ रहे हैं। तो इसलिए वैक्सीन पासपोर्ट्स पे ज़्यादा सोचा जा रहा है। अब पहले तो हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हैं डेफिनेटली ट्रैवल जो कर रहे हैं, हैसल फ्री ट्रैवल हो जाएगा। आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, फ़्लाइट में कितना कुछ बांध के बैठते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। दूसरी बात, कोविड में हमने देखा जो हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारी एयरलाइंस हैं, उनको बहुत नुकसान हुआ, राइट। वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को, इंडस्ट्रीज़ को नुकसान हुआ। तो एटलीस्ट वैक्सीन पासपोर्ट्स रहेंगे तो लॉकडाउन में हमको ये सर्विसेज बंद नहीं करनी पड़ेगी, इकोनॉमी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन इंडस्ट्रीज़, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो वर्स्ट हिट हुई हैं। और इंटरनेशनल ट्रैवल भी सफ़र किया, वो भी सफ़र नहीं होगा। लेकिन डेफिनेटली इन कुछ फ़ायदों के साथ साथ कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जो रेज़ की जा रही हैं सिस्टम्स के द्वारा, जैसे कि कॉमन पास एंड इट्स ऐप। ये कोई भी यूज़र हेल्थ रिकॉर्ड नहीं लेते, क्योंकि देखिए यहाँ पे बात की गई है कि प्राइवेसी कंसर्न्स हैं। अगर किसी का कोई हेल्थ रिकॉर्ड है तो वो सामने वाले के पास चला जाएगा। लेकिन कंपनीज़ का कहना है इस चीज़ का ध्यान रखा जा सकता है, इस ऑब्जेक्शन का ध्यान रखा जा सकता है। कैसे कि सपोज़ अगर किसी ने पूछा एक क्वेश्चन कि क्या ये इंसान वैक्सीनेटेड है, तो सामने से एप्लीकेशन सिर्फ येस और नो में आंसर देगी, उसके बाकी हेल्थ रिकॉर्ड्स की कोई बात नहीं की जाएगी। तो इस चीज़ से इसको एड्रेस करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब देखिए WHO का क्या स्टैंड है। WHO अगेंस्ट है कि इस तरह का कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रूफ जो है वो नहीं होना चाहिए, इज़ अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन, क्योंकि WHO थोड़ा साइंटिफिकली बात करता है। उसका यही कहना है कि क्या एफिशिएंसी है किसी वैक्सीन की, अभी हमें इतना ज़्यादा भी इसके बारे में नहीं पता है, अभी भी बहुत समय लगेगा एक्चुअल में फैक्ट्स इकट्ठा करने में। तो अगर हम किसी को वैक्सीनेटेड बोल रहे हैं, किसी ने देख लिया ओके ही और शी इज़ वैक्सीनेटेड, वो चला गया, बट मे बी ही इज़ अ कैरियर, ही और शी इज़ अ कैरियर, आगे जाके वो फैला रहे हों, तो अभी हमें एफिशिएंसी का इतना नहीं पता है, कितना वायरस म्यूटेट करेगा ये भी नहीं पता है। ऊपर से वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी भी कुछ कंट्रीज़ में अगर हम देखें कम है। तो इन एडिक्वेट सप्लाई है वैक्सीन्स की कुछ पॉपुलेशंस के लिए जो हायर रिस्क पे हैं। तो इस वजह से क्या होगा, जब वैक्सीन कम है और हम एयर ट्रैवल के लिए मैंडेटरी कर देंगे वैक्सीनेशन, तो क्या होगा, जो रिच और एफुलेंट लोग हैं वो जाके वैक्सीनेशन ले लेंगे। लेकिन उसी देश में या किसी डेवलपिंग देश में, गरीब देश में, जहाँ पे एल्डर लोगों को वैक्सीनेशन लगनी चाहिए, जो प्रायोरिटी पॉपुलेशन है उनको वैक्सीन लगनी चाहिए, तो उनको डोज लगने के बजाय किसको डोज लगेगी, जिसको ट्रैवल करना है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़, रिच कंट्रीज़ जो हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा डोजेज़ फार्मास्यूटिकल कंपनी से ऑलरेडी ख़रीद लिए हैं, वो लोग जल्दी वैक्सीनेट करेंगे और ट्रैवल करेंगे। लेकिन जहाँ पे डेवलपिंग और शायद कुछ गरीब नेशंस हैं वो थोड़े पीछे रह जाएं, उनको 1 साल और लग जाए, इतना उनकी इकोनॉमी को भी फ़र्क पड़ेगा। तो अगेन इट्स अ डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। लोअर इनकम नेशंस को यहाँ पे एडवांटेज नहीं होगा एंड इट वुड लीड टू एक्सक्लूजन ऑफ यंगर जनरेशन हु वुड बी लास्ट इन लाइन टू बी वैक्सीनेटेड। और सबसे नुकसान किसको होगा, यंगर जनरेशन को, क्योंकि अभी 45 से ऊपर जैसे इंडिया में सबको वैक्सीनेशन हो रही है, तो यंगर लोगों को अभी लेट लगेगा। और जिन लोगों को ट्रैवल करना है उनको आप वैक्सीनेशन दोगे तो बेचारे जो यंग लोग हैं वो तो बहुत लेट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम पॉपुलेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे जिनको ज़रूरत है वैक्सीनेशन की। अब अगली चीज़ आती है प्राइवेसी कंसर्न, कि प्राइवेसी कंसर्न ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। डिजिटल सर्टिफिकेट्स जो हैं, पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर आपका वैक्सीनेशन प्रूफ चेक कर रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि अथॉरिटीज़ इसको यूज़ कर सकती हैं किसी का भी मूवमेंट ट्रैक करने के लिए। तो अल्टीमेटली प्राइवेसी पे भी सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। तो यही था आज का डिस्कशन, जहाँ पे हमने वैक्सीनेशन पासपोर्ट्स क्या हैं, किस तरह से इनको और बेहतर बनाने की बात की जा रही है, बेनिफिट्स क्या हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी इस तरह के प्रोविजंस जो हैं वो यूज़ कर रही हैं, और जो क्रिटिसिजम्स हैं, ऑब्जेक्शंस हैं वो क्या हैं, और WHO का क्या स्टैंड है, ये सब हमने डिटेल में जाना। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे कोर्सेज स्टडी IQ के आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर सारी जानकारी आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच।